बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस करते हैं। पहला रूल है कि अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के दरमियान एंड आ जाए तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वन है बिलाल, सब्जेक्ट टू है अली, इन दोनों के दरमियान आ गया एंड, बिलाल एंड अली, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। बिलाल एंड अली वर स्टडीइंग इंग्लिश अंडर अ ट्री। इसी तरह आप देखें हमारे पास रूल नंबर 2 है कि अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के दरमियान एंड आ जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। किस केस में सिंगुलर लगेगा? अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों सेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो या सेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने तमाम एग्जांपल इसमें दे दिए हैं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। देखें इसमें टाइम और टाइड जो है सेम कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? वर्ब जो है सिंगुलर आएगा, वेट्स आएगा। इसी तरह द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, ब्रेड एंड बटर इज ओनली हिज फूड, ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम, द नॉवलिस्ट एंड द पोइट इज़ डेड। समझ आ गई? ये तमाम एग्जाम्पल मोस्टली यही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद रूल है कि अगर हमारे पास ए एंड दी यानी आर्टिकल है, साथ में एडजेक्टिव आ जाए और फिर एंड आ जाए और फिर दोबारा एडजेक्टिव आ जाए, तो जो एडजेक्टिव के बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब जो है सिंगुलर लगेगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। लेट करें हमारे पास आर्टिकल आया है ए, आगे एडजेक्टिव वाइट, वाइट, दरमियान में आ गया है एंड, फिर से क्या आ गया है? हमारे पास एडजेक्टिव आ गया है और काउ क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, यानी कि अ वाइट एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग। इसका मतलब है ये एक ही काउ के मुतालिक बात की गई है, अ वाइट एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग। अगर दूसरा केस, इससे आगे वाला रूल है कि अगर हमारे पास आर्टिकल आ जाए ए एन दी, साथ में एडजेक्टिव आ जाए, दरमियान में एंड आ जाए, फिर दोबारा से आर्टिकल आ जाए ए एन दी, फिर एडजेक्टिव और फिर सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट हो, तो वर्ब प्लूरल आएगा। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास है अ वाइट एंड, फिर अब देखें इसमें आर्टिकल दोबारा आ गया है, अ वाइट एंड अ रेड काउ। अब इसका मतलब है अ वाइट काउ अलग है, रेड काउ अलग है, तो इसका मतलब इसका में क्या आएगा? वर्ब जो है प्लूरल आएगा, और ग्रेजिंग, अ वाइट एंड अ रेड काउ और ग्रेजिंग। अब एक और रूल है कि अगर हमारे पास ईच आ जाए, फिर सब्जेक्ट वन आ जाए, फिर उनके दरमियान एंड आए, फिर एवरी आए, फिर सब्जेक्ट टू आए, तो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट। इसका मतलब है कि अगर पहले सब्जेक्ट के साथ ईच आ जाए, दूसरे सब्जेक्ट के साथ एवरी आ जाए, इन दोनों के दरमियान एंड हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट। और अब सब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास आता है रूल, वो है कि अगर सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ वर्ब डिक्लेयर्ड बाय सब्जेक्ट वन, अगर सब्जेक्ट वन के हवाले से सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी का कॉन्सेप्ट डिक्लेयर किया जाए तो कैसे? अगर इफ़ S1 एंड S2 और जॉइंड बाय S1 और S2 यानी सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू इन वर्ड्स से जॉइंड होंगे आपस में, तो जो हमारे पास वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऑफ, एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड नॉट, बट नॉट, besides, with, in addition to, except, like, along with, consider S1 for the adjustment of verb। एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आपको समझ में आएगा। देखें हमारे पास है अली, अब क्या आया हुआ है? वर्ड लाइक। इनमें से देखें इस लिस्ट में लाइक है ना, ये देखें लाइक है, अली लाइक हिज ब्रदर्स। अब देखें हिज ब्रदर्स तो प्लूरल है ना, लेकिन हमने जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है? सब्जेक्ट वर्ड के हवाले से लगाना है। अली लाइक हिज ब्रदर्स क्वार्ल्स ऑल द टाइम। इसी तरह माई फ्रेंड नॉट हिज रिलेटिव्स, नॉट हिज रिलेटिव्स क्या आएगा? वॉज, क्या आएगा? वॉज कमिंग टू द सेरेमनी। ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मी। अब देखें
एक्सेप्ट भी इस लिस्ट में शामिल है, ये आया हुआ है, एक्सेप्ट आया हुआ है, तो इसका मतलब है जो हम वर्ब लगाएंगे वो सब्जेक्ट वन के हवाले से लगाएंगे। सब्जेक्ट वन यहाँ के पे क्या है, प्लूरल है, द स्टूडेंट्स, इसका मतलब है वर्ब जो है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट मी वर प्रोटेस्टिंग। ये कुछ रूल्स थे, इससे आगे वाले रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।